गली गली में घर घर में कमल खिले और लाखों वोट से ये सीट मोदी जी की झोली में जाए। और जैसे उन्होंने बड़े बड़े कार्य पिछले 10 वर्ष में किए, वो पार्टी ये कह रही है कि भाई हम असली की कोई गारंटी नहीं है, फर्जी की गारंटी है, फर्जी लिस्ट की गारंटी है और जो है खोखले वायदों की गारंटी है। तो अब वो क्या उनके मन में है, क्यों उनके जो है उम्मीदवार भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके। 40 दिन तो उन्होंने ऐसे ही बिता दिए। अब वो कैंपेन करने के लिए कितना समय उनके पास है ही क्या। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती थी कि भाई बराबर में जब कोई उम्मीदवार हो मैदान में कोई उतरे तो वो भी अपनी बात रखे, हम भी अपनी बात रखें। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी मुझे लगता है कि बात रखने के लिए ना तो अब उनके पास समय है और ना प्रदेश की जनता उनकी बात सुनेगी। तो एक तरफा चुनाव है। और हाँ जी जैन साहब की कहना नवदीप की कहना है ले नवदीप है हो जाएगा तरह। ठीक है भैया। अच्छा जी, ठीक है अंकल जी। थोड़ा वाइड ले लो, वाइड ले रहे तो थोड़ा और वाइड चुनावी माहौल तो पूरा हरियाणा, पूरा देश, पूरा सिरसा चुनाव के रंग में रंग गया है। लोकतंत्र का लोग ये उत्सव मना रहे हैं। आज हनुमान जयंती भी है। इस मौके पर मैं सबको बधाई देता हूं और कहते हैं कि संकट मिटे हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। तो जो हनुमान जी को पूजा करते हैं, उनको सुमरते हैं, उनका पीड़ा भी कष्ट भी सब हर लेते हैं। तो आने वाले समय में पूरे देश की पीड़ा, देश का कष्ट वो हर के, और जो मोदी जी पूरे दुनिया के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो संकल्प उनका है कि अगले 5 वर्ष में भारतवर्ष पूरी दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने। किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, उन सब का भला हो। तो उसी और दिशा में हमारा देश जा रहा है। आज रानिया मंडी से हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। वहाँ हम सब साथियों, आड़तियों से, किसानों से, मजदूर से मिले हमारे। उसके बाद आज बार एसोसिएशन रानिया में कार्यक्रम हुए और पिछले हमारे साथियों ने बताया 10 वर्ष में इस रानिया के लिए अभूतपूर्व काम, कॉलेज बनवाने से लेकर के हमारे बस स्टैंड का मामला है और बहुत विकास कार्य रानिया में हुए। तो रानिया शहर पूरा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इनकी कुछ और बातें थी, मैं समझता हूँ कि उन बातों को भी, क्योंकि वो हमारे मनोहर लाल जी की घोषणा है कि यहाँ पर सब डिवीज़न बनेगा, तो वो भी प्रक्रिया जारी है। तो सब साथियों मैं यही आह्वान और अनुरोध करूँगा कि 25 तारीख तक पूरी ताकत लगा करके और गली गली में घर घर में कमल खिले और लाखों वोट से ये सीट मोदी जी की झोली में जाए। और जैसे उन्होंने बड़े बड़े कार्य पिछले 10 वर्ष में किए, राम मंदिर से लेकर के धारा 370, महिलाओं के लिए आरक्षण, सीए का कानून, हमारे करतारपुर कॉरिडोर साहब को खोलना, ये सारे जो अभूतपूर्व कार्य हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो आने वाले समय में और तेज़ी से इस इलाके में उसका और प्रभाव आए। यहाँ उद्योग जगत, क्योंकि कृषि की दृष्टि से रानिया पूरे एशिया के अंदर बहुत अव्वल नंबर पे है, तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि यहाँ उद्योग धंधे भी आने वाले समय में स्थापित हों। 10 साल मोदी साहब के, क्या लगता है कि हरियाणा की 10 सीटें निकल पाएंगी? बिल्कुल 10 सीटें, क्योंकि 10 हैं तो 10 ही निकल सकती हैं। लेकिन जो मोदी जी का योगदान है उसके लिए और उसके ऊपर मोहर लगाने का काम बड़े अंतर के साथ जिता करके लोग देंगे। पिछली बार जो अंतर था उसमें हर बूथ पे 370 वोट ऐड करेंगे। तो स्पष्ट है कि बहुत मैं समझता हूँ कि
अच्छे परिणाम निकल कर के आएंगे और जो बौखलाया हुआ विपक्ष है, दिशाहीन विपक्ष है, जो मुद्दों से भटक गया है, विचारधारा जिनकी बची नहीं, नेतृत्व जिनके पास नहीं है, वो जो है उनको प्रदेश और देश की जनता दरकिनार करेगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। 2 दिन पहले एक फेक लिस्ट भी जारी होती है, उसके बाद उसका खंडन करना पड़ता है उन्हें। क्या लगता है, क्या कारण? पेच कहाँ फंसा हुआ है? देखिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है इसका तो मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन वो पार्टी ये कह रही है कि भाई हम असली की कोई गारंटी नहीं है, फर्जी की गारंटी है, फर्जी लिस्ट की गारंटी है और जो है खोखले वायदों की गारंटी है। तो अब वो क्या उनके मन में है, क्यों उनके जो है उम्मीदवार भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके। 40 दिन तो उन्होंने ऐसे ही बिता दिए, अब वो कैंपेन करने के लिए कितना समय उनके पास है ही कहाँ। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती थी कि भाई बराबर में जब कोई उम्मीदवार हो, मैदान में कोई उतरे तो वो भी अपनी बात रखे, हम भी अपनी बात रखें। हम तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी मुझे लगता है कि बात रखने के लिए ना तो अब उनके पास समय है और ना प्रदेश की जनता उनकी बात सुनेगी। तो एक तरफा चुनाव है और बहुत अच्छा होगा। क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिया, एनडीए जेजेपी की बात करें। अच्छी बात है, मैदान तो में तो सब जी गृह क्षेत्र है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में ये तो डायरेक्ट फाइट हुई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी वो जो डायरेक्ट थी वो भी इस बार नहीं बचेगी। जहाँ पहले आईएनएलडी और जेजेपी खड़ी थी, कांग्रेस भी उनके बराबर में ही आकर के रुकेगी, उससे आगे उनकी गाड़ी बढ़ती हुई नहीं दिख रही। जितने भी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ करके, वो सब अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उनको जीत का मुझे नहीं लगता कि कोई, और इसीलिए वो मैदान में भी नहीं आ रहे हैं और मैदान में आना भी नहीं चाहते हैं।